हेलो स्टूडेंट्स, तो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम हम पूरा नहीं कर पाए, तो अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो पहले देखो क्वेश्चन में, पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलेंगे। तो क्वेश्चन में वो कैपिटल फंड, इस क्वेश्चन में हम लोग को कैपिटल फंड दे दिया गया है बैलेंस शीट, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट खोलना कुछ ज़रूरत हमको नहीं है। अच्छा चलो फिर देखते हैं क्या है ना। पहले देखते हैं पेमेंट साइड में फर्नीचर परचेज हुआ है, ये तो कैपिटल एसेट्स है, ये तो शो नहीं होगा। फिर उसके बाद दिया गया लाइब्रेरी बुक्स, ये भी एसेट्स है, ये भी शो नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया गया है ना, इस साइड देखो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अच्छा पहला आइटम गिरेगा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, उसका बुक वैल्यू था एक्चुअली कितना ना 60,000 और सेल हुआ है 40,000, इसका मतलब लॉस है। तो पहला आइटम हमारा क्या जाएगा ना, टू लॉस ऑन फर्नीचर। तो वो कितना था ना, 60,000 था बुक वैल्यू, माइनस 40,000, कितना बचा ना 20,000। अच्छा हमारा सेकेंड आइटम क्या है, सेकेंड आइटम हमारा जाएगा हाँ सैलरीज। अच्छा सैलरीज हमने कितना पेमेंट किया है, देखो टोटल सैलरीज हम लोग का 7,20,000 है। ओके उसको हम अंदर लिखें क्योंकि हमारा थोड़ा यहाँ पर एडजस्टमेंट है। टू सैलरीज टोटल कितना है ना 7,20,000 है, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि ऑन 31 मार्च 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 12,000। इसका मतलब क्या है ना, इस साल और बाकी है 12,000, तो ये क्या होगा ना, इस साल में 8 होगा, तो ये क्या करेंगे 8 आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का, दैट इज 18-19 जो दिया गया है, वो कितना है ना 12,000 है। ओके देन उसके बाद दिया गया है, देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सैलरी पेड इंक्लूडेड 60,000 फॉर द ईयर 17-18। तो प्रीवियस ईयर का इस साल पेमेंट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का इस साल पेमेंट तो इस साल हुआ, लेकिन ये खर्चा किस साल का है ना, प्रीवियस ईयर का, तो वहां पर वो शो किया गया होगा, तो इसको हम लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड फॉर प्रीवियस ईयर दैट इज 17-18, कितना है ना 60,000। तो इसको अगर हम आर लेस करेंगे तो उसका अमाउंट होगा 6,72,000, 6,72,000। ओके देन नेक्स्ट चीज क्या जाएगा ना, जनरल एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस का अमाउंट कितना है 1,80,000। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है ना 1,20,000। अच्छा अभी एक मेन सवाल है कि न्यूज़पेपर, देखो बुक्स जो होता है, बुक्स होता है तुम्हारा कैपिटल एसेट। बुक, एक बुक हम क्यों खरीदते हैं ना, 5-6 साल उसको पढ़ने के लिए, उससे भी ज़्यादा, तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बुक खरीदा जाता है। लेकिन न्यूज़पेपर क्या है, वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो करंट एसेट है। अगर हम एक न्यूज़पेपर ना एक दिन के बाद वो रद्दी हो जाता है, तो उसका यूज़ ओनली 1 डे के लिए है न्यूज़पेपर, तो ये यहाँ पर जाएगा न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ या न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर शो होगा। समझ में आ गया। बुक्स नहीं जाएगा क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एसेट है, लेकिन न्यूज़पेपर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है या कैपिटल एसेट वो नहीं है, क्योंकि वो एक दिन के लिए ही होता है, उसके बाद उसका यूज नहीं रहता है। और उसमें अगर वो हम लोग उसको सेल भी करते हैं तो वो स्क्रैप में होता है, और उसको सेल करके जितना भी पैसा आया उसका हम
वो पूरा हमारा प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो 2 न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का कुछ बुक वैल्यू नहीं रहता है, वो एक दिन के बाद वो रद्दी ही हो जाता है। तो न्यूज़पेपर कितने में खरीदा है ना? 3,38,000। ओके, नेक्स्ट क्या है ना? पोस्टेज। तो पोस्टेज का खर्चा, पोस्टेज कितना है? 30,000। नेक्स्ट आइटम क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी मतलब जो कंज्यूमेबल गुड्स होता है, उसका भी लॉन्ग टर्म यूज नहीं होता है, वो भी जाएगा यहाँ पे। तो पेन, पेपर, पेंसिल एक्सेट्रा वो स्टेशनरी में जाएगा। चल रहा। नेक्स्ट है ऑडिट फी। सॉरी 80,000। और कुछ खर्चा है क्या? देखो हमने क्या डाला ना? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, सैलरीज है, अच्छा जनरल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, न्यूज़पेपर है, फिर पोस्टेज है, फिर स्टेशनरी, ऑडिट फी। और क्या जाएगा? और कुछ है क्या? बुक में नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो नॉन कैश आइटम है, वो है डेप्रिसिएशन जाएगा अभी। तो डेप्रिसिएशन कितना लिखा है ना? 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। देखते हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में हमारा कितना दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का है, तो उसके ऊपर 5% टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5% ऑफ 60 लाख। तो कितना होगा वो? 5% ऑफ 60 लाख होता है तुम्हारा 3 लाख। यहाँ पर लिख देते हैं 3 लाख। ओके, मेरे ख्याल से इतना ही आइटम जाएगा एक्सपेंडिचर में। कमिंग ऑन टू इनकम, देखो पहले इनकम क्या है ना? देखते हैं पहले। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन दिया गया है 17-18 का, मतलब प्रीवियस ईयर का, वो है 1,80,000, उसको हमको लेना नहीं है। उसके बाद 18-19 का आ जाएगा 6 लाख, उसको हमको लेना है। लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, अंदर लिखेंगे क्योंकि उसका भी कुछ एडजस्टमेंट्स है। 6 लाख, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सब्सक्रिप्शन है 6 लाख। देखो सब्सक्रिप्शन इस साल का हमको मिला है 6 लाख, लेकिन हमको मिलना चाहिए था कितना ना? देखो क्वेश्चन में है ना, द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का हमको कितना मिलने वाला था वो देखो। यहाँ पर वर्किंग नोट करना, वर्किंग नोट में उसको शो करना। यहाँ पर वर्किंग नोट करो, टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। हमारा मेंबर्स कितना है? टोटल मेंबर्स हमारे कितना है ना? 500 रुपया करके अगर हर कोई हमको 1500 रुपया देता तो कितना होता है ना? 7,50,000 हमको टोटल सब्सक्रिप्शन मिलता। लेकिन इस साल का कितना मिला है हमको? 6 लाख मिला है। तो मिलना चाहिए कितना? 7,50,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड है 7 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 6 लाख। तो ये जो 1.5 लाख है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया। अच्छा, जो तुम्हारा दिया गया है देखो सब्सक्रिप्शन जो कहाँ पर है? 1920 का जो 1,20,000 है ना, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का। जो 1,20,000 वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो बैलेंस शीट में शो होगा, वो इस साल का नहीं है। तो इस साल का हमको मिला है 6 लाख, 7,50,000 मिलना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग है 1.5 लाख। 8 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है ना? 1.5 लाख। तो टोटल कितना हो गया ना? 7,50,000। फिर से मैं बोलता हूँ, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 18-19 का तुमको मिला है 1,20,000, सॉरी 19-20 का मिला है 1,20,000। तो वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल के लिए एडवांस दिया गया है, तो वो बैलेंस शीट में शो होगा।
लाइबिलिटी साइड में कि सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर या सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ये जो है ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। वो 7,50,000 होने वाला था, मिलने वाला था हमको, 6 लाख मिला है और 1.5 लाख आउटस्टैंडिंग है। क्लियर। नेक्स्ट 2, जैसे मैंने बोला था कि बाय नेक्स्ट क्या गिरेगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, उसका पूरा आइटम मिलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आता है एक दिन के बाद वो रद्दी हो जाता है, उसको जितने में भी बेचो वो हमारा प्रॉफिट होता है, उसका बुक वैल्यू कुछ नहीं रहता। इसीलिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर जितना तुमको अमाउंट दिया गया वो सब डालो इस पर, वो टोटल प्रॉफिट होता है। स्क्रैप हो गया, रद्दी पेपर हो गया, या टूटा फूटा पूरा मतलब फर्नीचर जिसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, बुक वैल्यू उसका नहीं होता है, वो जितने में बेचो 1200, 1500, 5000 वो डायरेक्ट जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से, बाय साइड में गिरेगा। तो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितने में सेल हुआ है ना, 1,08,000 का सेल हुआ है। तो रद्दी को हम बेचे भंगार वाले को, तो भंगार वाले को जो बेचे वो पूरा हमारा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट और क्या है, 2 सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। तो एक इवेंट किया था उससे हमको प्रॉफिट हुआ है कितने का ना, 4,40,000 का। तो बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट कितना ना, 4,40,000। नेक्स्ट क्या है, रेंट से हमको मिला है, नेक्स्ट आइटम है रेंट। बाय रेंट हमने भाड़ा दिया था, बाय रेंट कितना अमाउंट है, 8,40,000। ठीक है, देखते हैं कौन सा भी, टोटल इतना आइटम है, अभी देखते हैं कौन सा साइड कितना जाएगा। पहले 8 करते हैं, ये लगता है ये हो गया 7,50,000, 7,08,000, ये साइड ज़्यादा हो रहा है, ये साइड तुम्हारा निकलेगा 21,40,000, तो 21,40,000 अभी हम लिखते हैं 21,40,000। अच्छा, तो हमको गेंडू मिलेगा 2,000। तो यहाँ में मिला मतलब ये है डेफिसिट हमारा निकला, बाय डेफिसिट नहीं था ना, 2,000 का डेफिसिट निकला, 2,000। ओके, यहाँ तक तुम लोग ध्यान से लिख लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट की ओर। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया है कैपिटल फंड, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल फंड देखो क्वेश्चन में कितना है, कैपिटल फंड अंदर लिखो, कैपिटल फंड है 69,000, 69,40,000, 69,40,000। अच्छा, इस साल तो हम लोग का क्या हुआ ना, डेफिसिट, तो वो क्या है, लेस होगा, सरप्लस निकल जाता, वो आड़ होता, लेस डेफिसिट 2,000, 2,000 का डेफिसिट तो हुआ टोटल कितना ना, 69,38,000। और क्या है, याद करो बच्चों, हमको जो सब्सक्रिप्शन था एडवांस कितना मिला था अपकमिंग ईयर के लिए ना, 1,20,000 वो लायबिलिटी में शो होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना का है ना, 1,20,000 का है, 20,000। और कौन सा लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स वगैरह कुछ नहीं है। याद करो हम लोग का सैलरी भी आउटस्टैंडिंग था, कितना हमको देना है, 12,000 का, तो उसमें लिखना है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,000, ये हो गया लायबिलिटी में। चलते हैं एसेट साइड को। अच्छा,
एसेट साइड को तो हमको पहले क्या देखना है ना, रिसीव पेमेंट में हमारा कैश बैलेंस कितना था। कैश बैलेंस हम लोग का कितना था, देखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन देखो था कितना ना, 3,30,000 था बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब वो क्लोजिंग था। क्लोजिंग तो वो कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड कितना है, 3,30,000। ओके नेक्स्ट, और क्या दिया गया है एसेट, और क्या है याद करो। हम लोग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था इस साल का, मिलने वाला था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो वहाँ पर भी शो हुआ था। तो कितना होगा ना, 7,50,000 टोटल मिलना चाहिए, मिला है 6 लाख। तो वह हुआ क्या, बचा कितना, 1,50,000 हमको मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट चीज क्या है ना, लाइब्रेरी बुक्स। ध्यान से देखो, लाइब्रेरी बुक्स पिछले साल बैलेंस शीट में कितना था ना, 3 लाख था, तो उसका अंदर लिखते हैं 3 लाख। अच्छा देखो इस साल भी परचेज हुआ है, पेमेंट अकाउंट में देखो लाइब्रेरी बुक्स 1 लाख का परचेज हुआ है, तो 8 परचेजेस 1 लाख का। डेप्रिसिएशन कुछ मेंशन नहीं हुआ है लाइब्रेरी बुक्स का, तो वही अमाउंट रहेगा। तो कितना हो गया टोटल अभी, 4 लाख इस साल परचेज हुआ है लाइब्रेरी बुक। नेक्स्ट और क्या है ना, फर्नीचर, वो भी वैसा। फर्नीचर कितना था ओल्ड बैलेंस शीट में, देखो 3,70,000 था, 3,70,000 था। 8 इस साल भी खर्चा, इस साल भी परचेज हुआ है कितना ना, 1,80,000 का फर्नीचर परचेज हुआ है। तो लिखूँ कितना, 1,80,000 कितना हुआ, 5,50,000 का हुआ है। अच्छा फिर सेल भी हुआ है फर्नीचर इस साल, याद करो, लेस सेल। अच्छा देखो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर तुम लोग का जो है ना, सेल 40,000 में हुआ है, वो उसका मार्केट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था ना, 60,000। 40,000 में वो सेल हुआ, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था ना, 60,000। तो सेल जब हम उसको लेस करेंगे तो हम लोग कितना शो करेंगे ना, 60,000 शो करेंगे, जो उसका एक्चुअल प्राइस था, ना कि मार्केट प्राइस। उसका एक्चुअल प्राइस या बुक वैल्यू कितना था, 60,000, लेकिन हमने उसको सेल किया कितने में, 40,000 में। तो हम 40,000 यहाँ से शो नहीं करेंगे, हम 60,000 शो करेंगे, जो उसका एक्चुअल प्राइस था या बुक वैल्यू था। सेल उसको बुक वैल्यू और एक्चुअल प्राइस में जो सेल हुआ, ठीक है। तो टोटल अभी हमारे पास कितने का है, 4,90,000 का फर्नीचर है प्रेस करने के बाद। ओके नेक्स्ट आइटम क्या है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख का था, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना का ना, 5% हुआ था, 3 लाख का। तो अभी कितना का है ना, 57 लाख का। और कुछ आइटम नहीं है। लाख 70,000। ओके तो होपफुली ये था हमारा प्रॉब्लम, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। होपफुली आपको समझ में सब आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो देन आस्क मी। ओके तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।